क्रिकेट के खेल में कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो कि वक्त गुजरने के साथ कभी ख़त्म नहीं होंगे और हमेशा पाकिस्तान का नाम उनके साथ जुड़ा रहेगा। एक ऐसा ही रिकॉर्ड वनडे क्रिकेट में पहली हैट्रिक का है। ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ नियाज़ स्टेडियम हैदराबाद में वनडे क्रिकेट की तारीख़ की पहली हैट्रिक करने वाले जलालुद्दीन साहब, जो 1982 से 1985 के अरसे में पाकिस्तान के लिए कुछ 6 टेस्ट मैच, 8 वनडे इंटरनेशनल खेले। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड और पीसीबी के क्वालिफाइड कोच हैं और इस वक्त हमारे साथ कराची से मौजूद हैं जलालुद्दीन साहब, जो कि ख़वातीन सिलेक्शन कमेटी के सरबराह भी रहे हैं। बहुत शुक्रिया जलालुद्दीन साहब हमें वक्त देने के लिए। और लॉकडाउन है जिसमें अब नरमी आ गई है और दूसरी तरफ लोग घरों तक महदूद हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कहा जा रहा है। और ये वो महीना है जब आप एक रमज़ान क्रिकेट टूर्नामेंट की मेज़बानी करते थे, तो क्या कर रहे हैं आजकल? घर पे ही मौजूद हैं या दोस्तों वगैरह से मिलने का मौका मिल जाता है आपको? देखिए, ये जो कोरोना वायरस की वबा फैली हुई है उसको ज़ाहिर है हमें एहतियात करनी है और उस एहतियात में जो एडवाइज़री गवर्नमेंट ने दी हुई है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क का पहनना है, बाहर कम से कम निकलना है, ये वो सारी चीज़ें जिसको हमें हर हाल में फ़ॉलो करना है। और लॉकडाउन का फ़ायदा तभी होगा जब हम कम से कम घर से बाहर निकलेंगे और एहतियात करेंगे। सब मिल के जब ये काम करेंगे तब इसका इम्पैक्ट आएगा। तो अभी तक ज़ाहिर है कि मैं अपनी एंड पे तो ये पूरी कोशिश कर रहा हूँ और मैं अकेला ही इस वक्त घर में हूँ, तो मैं ज़्यादातर मुझे ये आइसोलेशन करना भी आसान है और लोगों को मैं मिलता नहीं हूँ, इनवाइट नहीं करता, कुछ नहीं करता, मैं अपना घर पे ही रहता हूँ। और ज़ाहिर है कि अब ये पूरा टाइम गुजारने के लिए सुबह से शाम तक, अब तो रमज़ान आ गए, एक शेड्यूल मैंने बना लिया था जिसमें ख़ास तौर से एक तो हमारी वॉक एक्सरसाइज हो जाती थी, कुछ लिखने पढ़ने काम क्रिकेट रिलेटेड था, एक ऑनलाइन कोर्स भी मैंने ले लिया है कोचिंग के हवाले से, वो मैं कर रहा हूँ। तो इस तरह एक पूरा डे का शेड्यूल बना लिया है, तो मैं आई एम कंफर्टेबल और उसको मैं फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है जलालुद्दीन साहब, ये तो आपने एक कोरोना वायरस के हवाले से हमारे सवाल का जवाब दिया। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात कर लेते हैं। और ऐसा लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इस वक्त तवज्जो का, उम्मीदों का महवर जो है वो गैर मुल्की लोग हैं। बड़ी तादाद में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उन लोगों की खिदमत से इस्तिफ़ादा कर रहा है। नताइज इस बात का खुलासा करेंगे कि क्या ठीक है और क्या गलत है। लेकिन इस कोरोना वायरस के लॉकडाउन में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑनलाइन खिलाड़ियों के लिए वीडियो सेशंस का एहतमाम किया, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट के लेजेंड्स जावेद मियांदाद साहब, वसीम अकरम, उसके साथ यूनुस खान, मोहम्मद यूसुफ, मोइन खान, राशिद लतीफ़, शुएब अख्तर, इनकी खिदमत हासिल की गई। इनमें से बेशतर वो नाम है जलालुद्दीन साहब जिनसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो काफ़ी डिस्टेंस रखा हुआ है। तो आपको लगता है कि ये जो इस वक्त सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है कोरोना वायरस के दौर में, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये डिस्टेंस ख़त्म किया है, ये सिर्फ हालात का तकाज़ा है या बात आगे भी चलेगी? देखिए, इन सिचुएशन में जबकि कोरोना वायरस की वजह से आप जमा नहीं हो सकते और एक दूसरे से क्लोज नहीं आ सकते, तो बोर्ड ने जो भी स्ट्रेटजी प्लान की हुई है वो अल्टीमेटली क्रिकेट रिलेटेड ही है और क्रिकेट से ही उसको फ़ायदा होना है। जो ख़ास तौर से प्लेयरों के लिए इंतज़ाम किया है, एक तो फिज़िकल फिटनेस का चला था प्रोग्राम और वो जस्ट टू एक एक्सरसाइज थी, वो उससे इनफैक्ट बहुत ज़्यादा बड़ा फ़ायदा नहीं हो सकता, मगर ये कि एटलीस्ट सबको बिज़ी रखने में अच्छा है। जहाँ तक सीनियर्स प्लेयर के साथ इंटरेक्शन हो रहा है जूनियर्स का, ये एक अच्छा आइडिया है। अच्छा आइडिया इसलिए कि देखिए, जो हमारे सीनियर्स प्लेयर हैं दे आर द मेंटोर। मेंटोर वो होता है जो बहुत अरसे उस किसी भी गेम या किसी भी फील्ड में अपना एक्सपीरियंस रखता है, वो अपनी टिप्स दे सकता है प्लेयरों को, क्योंकि वो कुछ उनके मसले हल कर सकता है। तो ये शायद मेरा ख्याल है ये सिलसिला सही है इस वक्त, जबकि और कुछ कर नहीं रहे प्लेयर, तो उनको बिज़ी रखने के लिए और इंटरैक्ट करने के लिए सीनियर्स प्लेयर के साथ जो कि लेजेंड प्लेयर है, तो मैं समझता हूँ इसमें कोई बुराई नहीं है। और अगर इससे कोई रिलेशनशिप भी अच्छी होती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ प्लेयर्स की, तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट ही होगा। तो इस वक्त की जो कंडीशंस है जिसमें हम कोविड-19 के बारे में बात करते हैं, तो उस वक्त कुछ भी अगर एक्टिविटीज़ हो जाती है तो दैट इज़ पॉजिटिव एक्टिविटी। अच्छा जलालुद्दीन साहब, ये नाराज़गी शिकवे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दरमियान, ये तो बड़ी पुरानी बात है, ये मामला चल रहा है, ये मामला चलते रहे हैं।
हालात को देखते हुए अगर हम बात करें तो खेल के साथ खिलाड़ी को हाथ हिलाते हुए जाना चाहिए, उनको अच्छे अंदाज में इस खेल को खैर बात कहना चाहिए, लेकिन ये रिवायत बन नहीं पा रही है। और हालिया मिसाल जो है वो ख़वातीन क्रिकेट टीम की फॉर्मर कैप्टन सना मीर की शक्ल में सामने आई है, जिन्होंने बैनुल अक़वामी क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। आप इस बात को किस तनाजुर में देख रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान में हमेशा से जो प्लेयर रिटायर हुए हैं कभी भी अपनी मर्ज़ी से नहीं हुए, खुशी से नहीं हुए। उनको ज़्यादातर को आपने या तो ड्रॉप किया या उनको फिर निकाला है। ये एक ट्रेंड है हमारे यहाँ, एक ट्रेडिशन है, क्योंकि इसमें दोनों कसूरवार हैं। उसमें प्लेयर्स भी हैं कि जब वो समझते हैं कि उनका एक ऐसी स्टेज आ गई जहाँ उन्हें रिटायरमेंट लेना चाहिए, जिसमें मैं यूनुस खान की मिसाल दे सकता हूँ। उन्होंने बड़ा राइट टाइम पे रिटायरमेंट ली। या इमरान खान थे, जब उन्होंने देखा कि अब उनका टीम में इतनी ज़रूरत नहीं है तो उन्होंने रिटायरमेंट ली। मगर ज़्यादातर प्लेयर रिटायर होना नहीं चाहते। तो फिर अल्टीमेटली फिर यही होता है कि मैं समझता हूँ कि फिर या तो उनको ड्रॉप किया जाता है, जो कि सीनियर्स प्लेयर के हवाले से इंसल्टिंग भी होता है, और उसके साथ साथ या उनको इग्नोर कर दिया जाता है। तो इसमें दोनों लोगों को समझने की ज़रूरत है। क्रिकेट बोर्ड को भी इसमें रवैया अच्छा करना चाहिए और सही तरीके से उनको रिटायरमेंट करना चाहिए, और प्लेयर इसमें कोऑपरेट करना चाहिए प्लेयर को। अब आपने सना मीर की बात की तो मैं इसकी एक मिसाल दे सकता हूँ। 2018 में मैंने कोशिश की थी कि सना मीर के साथ, जब मैं चीफ सेलेक्टर था विमेंस क्रिकेट का, बैठ के बात की जाए और उनको उनका ओपिनियन ली जाए कि वो कब तक क्रिकेट खेलना चाहती हैं। उस हिसाब से फिर सिलेक्शन कमेटी उनके साथ बैठ के डिसाइड करे। मगर इसमें जो रोल मैनेजमेंट का था वो बड़ा नेगेटिव रहा, जिसमें हारून रशीद थे और शाहिद असलम थे। उन्होंने ये मीटिंग कराई नहीं, और अल्टीमेटली सना मीर एक ऐसी स्टेज पे आ गई थी, 2018 में ही आ गई थी, जब वो टीम के लिए एक लाइबिलिटीज़ बनी हुई थी। खेल ज़रूर रही थी मगर उससे टीम को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। और हुआ वही आखिर में कि अब उनको लास्ट सीरीज़ में ड्रॉप किया गया, और ड्रॉप करने के बाद अब उन्होंने मजबूरन, मैं समझता हूँ कि ये उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस की है। ये वही तरीका है जो बाकी मेंस क्रिकेट में हो रहा था। तो इसमें दोनों प्लेयरों को, प्लेयर एंड मैनेजमेंट को समझने की ज़रूरत है। और डिसेंट वही होता है कि सीनियर्स प्लेयर के साथ अगर आप बैठ के बात करके उनको किसी पॉइंट पे ला के उनसे रिटायरमेंट अनाउंस करा दें तो अच्छा तरीका होता है, जो कि हमारे यहाँ ये ट्रेंड नहीं है, ट्रेडिशन भी नहीं है, ना ट्रेंड है, और ना ही प्लेयर इसको एक्सेप्ट करने को तैयार है। तो फिर अल्टीमेटली यही होता है कि उनको निकाल दिया जाता है या ड्रॉप कर दिया जाता है, जो सना मीर के साथ हुआ, जो बाकी सीनियर्स प्लेयर के साथ हुआ, मां सिवाय यूनुस खान के। तो आप दोनों को मोरद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं, बोर्ड को भी खिलाड़ी को भी, कि जनाब अगर दोनों एक दूसरे के साथ बात करें, मामलात को आगे लेकर चलें तो गुत्थी सुलझ सकती है। लेकिन ये उमर अकमल का क्या मामला देख रहे हैं आप? फेलियर टू रिपोर्ट पर 3 साल की पाबंदी, इस पर आपकी क्या राय? देखिए, उमर अकमल को पहले भी उन्होंने रिपोर्ट किया था मंसूर अख्तर के केस में कनाडा में। उन्हें ये बात पता थी कि भाई अगर कोई उन्हें अप्रोच करे तो उसको रिपोर्ट करना ज़रूरी है, और इससे पहले ये काम वो कर चुके थे मंसूर अख्तर को जब कनाडा में बात हुई थी। तो ये बात उन्हें पता थी, तो इसलिए उन्होंने जानते बूझते अगर इसको रिपोर्ट नहीं किया था तो उसमें उनका मैलाफाइड इंटेंशन नज़र आ जाती है। और जबकि एज़ पर रूल, जो एंटी करप्शन रूल है, उसमें ये ज़रूरी है कि आपको बताना पड़ा। एक तरह का ये आप पे एक तरह से ये वायलेशन है आपकी उसकी, जो कि आप एंटी करप्शन कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं। तो सज़ा तो इसमें मिलनी थी और मिली है उन्हें, और उन्होंने एक्सेप्ट भी करा ये बात। अब उस सज़ा में भी डिस्क्रिशन होती है, जो इस पूरी इंक्वायरी को हेयर कर रहा होता है, जो उसका हेड होता है। तो उसमें मैं ख्याल है इसमें पीरियड 6 महीने से लेके और 3 साल तक का है। तो ये चीज़ जो है उनको हाईएस्ट लेवल पे जो मैक्सिमम सज़ा थी शायद दी गई है, तो इसमें गुंजाइश हो सकती थी। मगर ओवरऑल ज़ाहिर है कि उमर अकमल एक टैलेंटेड प्लेयर तो रहे हमेशा से, मगर उनकी कंट्रोवर्सीज़ रही हैं, और ये नुकसान उनको भी पहुँचेगा, क्रिकेट को भी नुकसान पहुँचेगा। और इसमें कसूरवार क्योंकि साबित हुए हैं वो, तो उनको सज़ा मिलना तो ज़रूरी थी। सज़ा मिलना तो ज़रूरी है, लेकिन एक ऐसा दौर जहां कोरोना वायरस की वबा की वजह से लॉकडाउन था, अब उसमें नरमी आई है। मईशत का पहिया रुक गया है, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कहा जा रहा है, लोगों को मुलाजमतों से हाथ धोना पड़ रहे हैं। आप इस बात को, इस तासुर को मानते हैं कि कुछ लोगों का ख्याल ये है कि इस कोरोना वायरस के मामलात में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कारकर्दगी जो है
वो दब गई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बहुत से ऐसे मामला हैं जिस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जवाब देना था, अब वो इस कोरोना वायरस के मामले में बच गया है। हर चीज़ का देखें एडवांटेज और डिसएडवांटेज, एंड जहाँ थ्रेड होता है वहाँ अपॉर्चुनिटी भी होती है। तो जहाँ यहाँ कुछ नुकसान हो रहा है वहाँ उससे कोई फ़ायदा भी उठा सकता है। तो इसमें अब ज़रूरत है प्लानिंग की, मैनेजमेंट का जो विजडम है वो यहाँ देखी जाएगी कि किस तरह वो इस सिचुएशन से निकलते हैं और इससे आगे चल के अपने आप को कैसे इससे फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि आगे चल के अपॉर्चुनिटीज़ आनी है। जब तक ये कोरोना वायरस चल रहा है, ज़ाहिर है ये अभी एक आध 6 महीने और चले या 3 महीने चले, मगर उसके बाद का जो पीरियड होगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा इस लिहाज से कि जो मैनेजमेंट है, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट है किसी भी जगह की, चाहे वो पाकिस्तान हो कहीं और हो, उनको ये उनके पास विजडम होनी चाहिए कि कैसे इससे अब वो फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी है, देखते हैं कैसा होता है। हमारे यहाँ ज़रा सा ट्रेंड यही रहा है कि हम ज़्यादातर किसी अगर क्राइसिस में आ जाएं तो उससे निकलना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। वनडे क्रिकेट में पहली हैट्रिक करने वाले जलालुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, गुफ्तगू मज़ीद करेंगे एक ब्रेक के बाद।